पीबीएम हॉस्पिटल रमायने एक नई हॉस्पिटल आप लोग देखी हुए भी हॉस्पिटल को नाम है सीएम मुंदड़ा मेमोरियल। जिका को निर्माण जब चालो तो लोगों के मन रमायने हो कि आखिर अट के बन रही हो, कोई 5 स्टार होटल बन रही है या फिर कुछ और। कृष्ण और सुदामा की जो थीम है वी के ऊपर एक सपनों देखने बिल्डिंग ने बनाई है। 100 करोड़ से अधिक को खर्चो आया है और 2,95,000 हेक्टेयर में आज पूरी बिल्डिंग बन तैयार हुई है। जी क्या कला करती या फिर मैं कुआं जी की बनावट है आप देख सको कितने शानदार और भव्य तरीके से इन्हें बनाई पढ़ाई कर पुरानी पीबीएम रमायने री अगर बात करें तो अपन पहला कई सारी दिक्कतों रो सामना करना पड़ता कि पहला ई खिड़की पर जाओ, फिर बी खिड़की पर जाओ, फिर बी खिड़की पर जाओ, पर अब बैठे एक ही जगह पर सगली सुविधा मिल रही। एक मैंने आप सरकार से 1 रुपये भी कौन लियो पूरी बिल्डिंग का मैंने 1 रुपये भी कौन लियो। सारा पैसा जो कन्हैयालाल मुंदड़ा जी है मैं सारा पैसा खुद लगाया है। घणो खुश नसीब है बीकानेर और बीकानेर वासी बदौलत मुंदड़ा फैमिली। नमस्कार जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। अब बात मैं क्यों कह रहे हूँ आप लोगों ने, क्योंकि शायद बीकानेर अच्छा दिन है जिका शुरू होना ना है। बीकानेर री सब बड़ी हॉस्पिटल पीबीएम रमाइन है अब कई सारी सुविधाएं होना ली है। तो सुविधाएं के तरीके से हुएला क्योंकि हाल ही रमाइन बीकानेर रमाइन पीबीएम हॉस्पिटल रमायने एक नई हॉस्पिटल आप लोग देखी हुए भी हॉस्पिटल को नाम है सीएम मुंदड़ा मेमोरियल, यानी कि नई पीबीएम हॉस्पिटल जिका को निर्माण जब चालो तो लोगों के मन रमायने हो कि आखिर अट के बन रही हो, कोई 5 स्टार होटल बन रही है या फिर कुछ और। यानी कि बीकानेर लोग कभी यह चीज सोची भी को नहीं हुआ कि बीकानेर रमायने इतनी शानदार हॉस्पिटल भी बनाएला। ये हॉस्पिटल रो भव्य उद्घाटन है जी को 14 अगस्त ने होना लो है। 14 अगस्त ने अपने राजस्थान रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर उद्घाटन करेला और के तरीके से करेला के कुछ चीज़ें हैं हॉस्पिटल के अंदर के कुछ विशेषताएं हैं, बस सगली चीज़ें मैं आप लोगों ने दिखाऊंगा। सब पहली पौत में आप लोगों ने दिखाऊं कि वो रास्तो है जी के रास्ते सु आपने राजस्थान रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जी का रास्ते सु चाल पनीर अठे तक पहुंचे। ठीक है बाद मायने वो मैन कॉरिडोर मैन वो दरवाजो है जठे सु सीएम साहब अंदर प्रवेश करेला जठे बाको अठे स्वागत भी होएला। इसके बाद मैंने अंदर लेट चालू में आपने कि कुछ सुविधाएं हैं देख सको। अब मैं हॉस्पिटल अंदर जठे स्वागत होएला सीएम साहब को बिकक्स रमायन मौजूद हूँ जठे अंदर एंट्री करता ही वाह भाई अपने राजस्थान अपने बीकानेर रो इतिहास किते गजब तरीके से रखे। सब पहली पोत जी की पेंटिंग है बा शायद पुरानी पीबीएम हॉस्पिटल री है। मेरे बाद रमायन है दूसरी साइड में आप देख सको तस्वीरें अपने बीकानेर राजा जी की तस्वीरें हैं। 2 साइड रमायने सेनापति सैनिक जी का खड़िया है। इसके बाद रमायने सामने आप देख सको कि गजब रो राजस्थान रो पहनावो और राजस्थान री आकृति हैं जी के दर्शाई है। बीकानेर जंक्शन देड़ो है नीचे करनी माता को सबू ज्यादा जी की इंपोर्टेंट चीज है अपने बीकानेर री बा है करनी माता। अब आप एकदम अंदर है जी की एंट्री करी है। अंदर एंट्री करे बाद मैंने आप देख सको इस साइड मैंने भगवान श्री गणेश जी की एक प्रतिमा लागेड़ी है और इस साइड रामायण है जी के परिवार की बदौलत आज बीकानेर ने इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। मुंदड़ा फैमिली देख सको आप जी की तस्वीर है जी की बनाई है और बी के बाद रामायण है इस साइड रामायण 4 काउंटर है जी का भी लगेड़ा है। पंजीकृत काउंटर MAAY PM जय काउंटर और RGHS काउंटर और IHMS भर्ती काउंटर। ई काउंटर मायने खिड़कियां मायने भी एक विशेषता है। ये एकल खिड़कियां मतलब एक ही खिड़की मायने सगड़ा ही काम हो जाए। पढ़ाई कर पुरानी पीबीएम रमायने री अगर बात करें तो अपन पहला कई सारी दिक्कतों रो सामना करना पड़ता कि पहला ई खिड़की पर जाओ, फिर बी खिड़की पर जाओ, फिर बी खिड़की पर जाओ, पर अब बैठे एक ही जगह पर सगली सुविधा मिल रही है। और जी के हॉल रे मायने टाइम मौजूद है अठेरी भी एक विशेषता है कि आवाज गूंज को नहीं रही। क्यों को नहीं गूंज रही? क्योंकि मैंने आप देख सको चारों तरफ जी की आपने अठरी जी की कला करती या फिर मैं कुआं जी की बनावट है आप देख सको कितने शानदार और भव्य तरीके से इन्हें बनाई पूरी 3 मंजिला हॉस्पिटल बनाई है और एक अंडरग्राउंड रमा है कम से कम 250 गाड़ियां खड़ी करने जीती
पार्किंग है जी की भी बनाई, यानी कि नीचे जी की पार्किंग है बी के मायने 250 गाड़ी भी खड़ी कर सके। इसके अलावा भी मैं आपने और दिखाऊं इसमें आगे चाल पनीर कि आगे के कुछ व्यवस्थाएं हैं। अब मैं आयो हूँ एक मायने जी को एक वेटिंग हॉल है। ये वेटिंग हॉल रे मायने एक बड़ी खासियत है, या फिर मैं यूं कहूँ कि खास बात है। 625 लोग ये वेटिंग हॉल में आ सके, और बनाएडो भी तो जबरदस्त तरीके है। आप देख सको कि तो बड़ो वेटिंग हॉल है जिको बनाएडो, सिर्फ एडो एक ही हॉल नहीं, एक बी साइड रे मायने भी है। और देख सको एक मायने यानी कि गर्मी के दिना रे मायने ई हॉस्पिटल के मायने एक चीज और बनाई है कि आ हॉस्पिटल गर्मी रे मायने तो ठंडी रहेला और सर्दी रे मायने गर्म रहेला। अब देख सको पूरी हॉस्पिटल के मायने पंखा, कितना पंखा है जगह वेटिंग हॉल रे मायने लागेड़ा है। और ऊपर आप देख सको एसियां भी है जी की लागेड़ी है, मतलब पूरी एकदम एयर कंडीशनर हॉस्पिटल है जी की आप आईने कह सका। और भी अठर जी की विशेष चीजें हैं, विशेष बताएं बस सगली मैं आप लोगों ने दिखाऊं। अब मैं आप लोगों ने अठर एक विशेष चीज और दिखाऊं। एक वार्ड रे मायने जा रही हूं मैं, ऊपर आप देख सको नाम कैदी वार्ड, देख सको आप कैदी वार्ड। और बनाएडो भी देख सको आप, मतलब कैदियां वास्ते भी अठे एक वार्ड है जिको बनाएडो है अलग सु। आप देख सको सरिया लगाएड़ा है एक ने, पूरी एकदम आगे जाली लगाई है ताकि कोई कैदी को अगर इलाज कराने वास्ते लायो जाए तो कैदी अठे सु फरार ना हो जाए। तो आप देख सको चैनल गेट भी लगाएडो है, सरिया को गेट लगाएडो है। और कैदी के वास्ते भी आप देख सको अठे जिका बेड वगैरह हैं एकदम बढ़िया तरीके से लगा रखे है जटे मतलब कैदियों को जो इलाज है वो इलाज करियो जा सके। बी तरफ आप देख सको शौचालय वगैरह है जिका बनाएड़ा है, वो स्पेशल है जिका बढ़े लगाएड़ा है। इसु अलावा हॉस्पिटल रे आपने मैं बाहर को जो व्यू है वो व्यू भी दिखाऊं मैं आपने। आप देख सको कि तो शानदार जी को अठेरो नजारो है, कितनी साफ सुथरी एकदम यहाँ कह सका हॉस्पिटल है। जठे आप देख सको कि कई तरह की सुख सुविधाएं हैं जी के कर रखी है। एक ही पूरी जानकारियां हैं जी की आप अटे जी का मैनेजमेंट कर रहा है मुंद्रा ट्रस्ट जी का मैनेजर भी होगा अठे, या फिर कोई और जी का मैनेजमेंट करना है बंग सा के बातचीत करेंगे जी का अपन अटे की पूरी बात बतावेला कि अटे के सुविधाएं हैं के चीज है। इस साइड में आप देख सको आईसीयू 2 है जी को आईसीयू वार्ड है वो भी बनाएडो है। जी के मायने जी का बेड है, भी बेडा के मायने भी लॉक है। भी इस तरफ देख सको आप अंदर जी का बेड लगेड़ा है। ये बेड भी ऑटोमेटिक बेड है, अगर मतलब आप बेड ने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की साइड में ने भी मतलब घुमा सके। और मतलब अति आधुनिक करण है जिको आप कह सका जिको एक मायने करेडो है एक बटन के सहारे, यानी कि जिको मरीज खुद है वो बेड ने की साइड में भी घुमा सके एक बटन के सहारे। ई तरफ आईसीयू 2 है जिको बनेडो है। और इसू अलावा जब आप आगे जावा तो आगे सैनिक वार्ड भी बनेडो है। अपना देश रा जाबाज बस सैनिक बाके इलाज रे वास्ते ई तरफ एक सैनिक वार्ड है जिको भी बनेडो है। सैनिक वार्ड रे अंदर में आपने ले जाऊं, आप देख सको सैनिक वार्ड है जिको भी बनाएडो है। कितना साफ सुथरा और कितना शानदार है जिका वार्ड बनाएडा है। सिर्फ वार्ड ही नहीं बल्कि अठरी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिकी आप जिका मैनेजमेंट वाला लोग है बांगे साके बातचीत कर पानी पूरी जानकारी जी की मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अब फिलहाल मैं ये टाइम जनरल मैनेजर जी का ही हॉस्पिटल का है पवनवीर सिंह जी राठौड़ भाई टाइम अपना सागे मौजूद है जिका आपने पूरी जानकारी एकदम बढ़िया तरीके से दे सके ये हॉस्पिटल के बारे में। तो मैं अब आरे करने पहुंचू और आरे सु मैं पूरी जानकारी है जी को लूंगा। सर आपने राजस्थान तो समझ में आई है, जी बिल्कुल आवे। और भी हम यह बता चुके हो भाई बीकानेर आप तो सास रो है। जी तो बिल्कुल। सर आपने सागे मौजूद है बीकानेर या हॉस्पिटल लोगार लिए एक सपनों सोक बनी। बिल्कुल। जब ये बिल्डिंग को काम चालतो तो मैं भी काफी बारी रास्ते में निकलो तो मैं चीज देखी कि आखिर अटे के चीज बन रही है। जब को काम शुरू हुई थोड़ो और बढ़ियो थोड़ो और बढ़ियो तो बीटे माइंड में आती जाऊँ थी कि अटे कोई 5 स्टार होटल वगैरह है जी की बन रही है। शायद वो एक हिस्सों एक जमीन बेच दी वेला अटे होटल बन रही है। लेकिन बाद में पता चलो कि अटे एक शानदार सी हॉस्पिटल बन रही है जिकी मायने कई तरह की सुविधा वेला जिकी शायद आप लोग सोची भी कोनी वेला। तो मैं ये हॉस्पिटल मायने मुख्य रूप से के सुविधा है जी की मैं जानने वास्ते आप कने पहुंचो। बाकी मैं पूरी हॉस्पिटल देख रहे हो मतलब एक सपनों सोक लाग रही हो जब अंदर गया
कुछ अलग ही बनाएड़ो है, एक अलग ही निर्माण करेड़ो है, एक अलग ही आकार देड़ो है। तो एक ही विशेषता के कुछ है जानना वास्ते में आपकने पहुंचो। जो सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप माँ को जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कन्हैयालाल जी मुंद्रा है, माँ को जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भाई एक सपनों देखे हुए बीकानेर की जनता के लिए कि मैं अगर की लेवल पे अगर पुग्यो हूँ, मतलब कन्हैयालाल जी अगर किसी लेवल पे अगर पुगे है, तो मैं कुछ मानव सेवा के लिए, मानव समाज की सेवा के लिए एक कृष्ण और सुदामा की जो थीम है, बी के ऊपर वह एक सपनों देख रही बिल्डिंग ने बनाई है। ये बिल्डिंग ने बना के ला रहे को जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यह हो कि नर सेवा नारायण सेवा। जी। मतलब कि आप अगर समाज से कुछ ले रहे हो तो बिना वापस काइन देवो, तो आप अगर संसार में आया हो तो समाज के लिए कुछ करके जाओ, वो एक उद्देश्य ले सर चलिया। और वो सपनों पे देखो 2021 के महीने जी। और 2022 के महीने सरकार से बात करी कि साहब मैं आपका जो मेडिसिन विंग है वह बहुत पुरानी हो गई है, बहुत जर्जर हो चुकी है, अभी के मायने मरीज आवा तो है लेकिन ठीक और बहुत कम ही जावे वे। ट्रीटमेंट तो सवाल को नहीं, लेकिन जो बीकानेर की बात जो हॉस्पिटल है पीबीएम जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वे की कंडीशन आज यानी की हो गई है कि बिक मायने आदमी साधु बुद्धू आदमी को अगर चले जाओ तो वो बीमार ही हो जावे। ठीक है, ट्रीटमेंट की तो बात आप अलग ही करा तो बी चीज ने जब कन्हैया साल देखा तो मैं सोचा कि मैं एक अच्छी एक बिल्डिंग बना ये पीबीएम मैनेजमेंट में दान करूं, जी कि मैंने हमारा जो प्रदेश और प्रदेश के आसपास के जो लोग है, जो जो मरीज है बेहारी के माने पूरी सुविधा ले सके और आराम से इलाज करा सके। तो बात करें बाद में जमीन सरकार से ले और बे 2022 के महीने वो सपनों चालू करो और अबार 2025 के महीने दिसंबर में जारो सपनों पूरा हुए। ई के महीने लगभग 100 करोड़ से अधिक को खर्चो आया है और 2,95,000 हेक्टेयर में आज पूरी बिल्डिंग बन तैयार हुई है। ये बिल्डिंग अब जो बिल्डिंग है 4 फ्लोर का माइन बन रही है। बी के माइन अगर आप बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर में अपने पास में 250 कार पार्किंग की जगह है, सीसीटीवी कैमरा के लिए अलग से रूम है जिन्हें बोला हम सर्वेलेंस रूम बोला। और बे जो सारा कैमरा आप जो देख सको एक मैंने जो कैमरा है ये सारा कैमरा है वॉइस रिकॉर्ड और विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ में है। और राजस्थान पुलिस की जो जो हेल्पलाइन है अभय कमांड है विश्व लाइव लिंक्ड है। मतलब अगर हॉस्पिटल के मतलब कहीं भी अगर कोई अवांछित घटना हुई तो मतलब आप पूरी हॉस्पिटल पुलिस रे निगरानी रे मायने भी आप है। पूरी हॉस्पिटल और इसके लिए अलग से एक विंग बनोड़ी है बेटे अभय कमांड का मायने भी के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन दी है सरकार अपन कि आपकी ये जो हॉस्पिटल है अब पूरी जो बिल्डिंग है, पूरा जो कमा का जो वार्ड्स है, नर्सिंग काउंटर्स है, कॉरिडोर्स है, वे सारा का सारा अभय कमांड से लाइव जुड़ा है। ये कमान अगर बीकानेर की जी आप बात करा या पीबीएम में जो बात करा कई अब लास्ट महीना में देख रहे हैं कई बार लड़ाइयाँ हो रही है, कई बार अटेंडेंट गलती कर दे तो कई बार मरीज गलती कर दे या फिर कोई भी अपना स्टाफ गलती कर दे, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए भी चीज की एक पारदर्शिता के लिए आप सिस्टम लगाया जो एकदम बहुत हाईटेक है। हर ये हॉस्पिटल के एक कोणों कोणों एक माने जुड़ रहा है। अब बात करें आप सुविधा की, तो हॉस्पिटल के मान कहेंगे सुविधा आप दे रहे हैं बीकानेर की मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं आपने बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर की जनता ने कि ये हॉस्पिटल के मायने आप 340 बेड के अलावा 527 बेड की व्यवस्था करी है, जी के मायने 321 बेड तो है जनरल वार्ड का, यानी अपना मायने ई के मायने इस जो कैटेगरी है वार्ड्स की वह बहुत अल्ट्रा लग्जरी है। 8 वार्ड आप बनाया कि मायने ABCDEFGH जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पीबीएन अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में। बी के अलावा जो 40 बेड को जो आईसीयू बार चल रहे हैं बीकानेर अपना पीबीएम के मायने फिर 40 बेड का आईसीयू ने आप कन्वर्ट कर दियो 60 बेड का मायने। अब आप बात करें कि मरीज के लिए जो जो अटेंडेंट है छात्र में मैं कई बार देखी अपना पीबीएम बाजार में मैं एक बार विजिट कर रहे हो तो आप देखो कि मरीज तो दुख पाई रहे है बी के अलावा भी के सागे जो अटेंडेंट है वे भी बैठे परेशान हो रहे हैं क्योंकि बैठने के लिए जगह कोनी, बिल्कुल अच्छो स्वच्छ वातावरण कोनी, पीवा के लिए पानी कोनी, ठंडी हवा कोनी, पंखा है तो खराब पड़े है, एसी है ही कोनी, बिल्कुल ठीक है। और पूरी जो बिल्डिंग है दानदाता के भरोसे चल रही है। मैंने कभी पूछो कि यार भाई पंखों क्यों नहीं सा माखन पिसा कोनी मैंने दानदाता दिए ही कोनी। तो केबक मतलब वो है कि जो पूरा जो पीबीएम डिपार्टमेंट का जो मेडिसिन विभाग है या ऑलमोस्ट पीबीएम है वह दानदाता के ऊपर चल रहा है। कभी भी कोई चीज पूछो तो सब मंदी कोनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो आवे कि सरकार शायद बे सुविधा कौन दे पा रही जो आप नहीं दे सका, तो बात जो सारी जो मिसमैनेजमेंट है बटा को वो आप ये हॉस्पिटल के माने
सारो कवर कर लियो। एक मैंने आप सरकार से 1 रुपये भी कोन लियो पूरी बिल्डिंग का, मैंने 1 रुपये भी कोन लियो। सारा पैसा जो कन्हैयालाल मुंद्रा जी है मैं सारो पैसा खुद लगाया है। एक डिसमैनेजमेंट एक बात पूछ रही हूँ मैं आपने, हुकुम। एक सुनी बात बता रही हूँ मैं हाँ आपने, सर। मैं पूछ रही हूँ आपको, जब डिसमैनेजमेंट की बात है तो कहीं ट्रस्ट है जी कि 10 साल तक ये हॉस्पिटल ने सार संभाल है जी कि खुद करण को निर्णय रे वास्ते लियो ताकि वो डिसमैनेजमेंट ना बढ़ सके। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई सरकार से बी टाइम आ एक लिखित में आप पास परमिशन मांगी जी कि साहब मैं सारी बिल्डिंग तो बना देती छा, लेकिन जो दूसरी जो बिल्डिंग बनी है बाकी जो अव्यवस्था है, बाकी जो दुर्दशा आज आप देखा बिल्कुल बा व्यवस्था ई बिल्डिंग नहीं हुए, बा दुर्दशा ई बिल्डिंग नहीं हुए, भी चीज के लिए मैं एक एमओयू करो भी मैंने साफ साफ लिख कर दिया कि अब बड़ा 5 और 10 साल के लिए ये बिल्डिंग की सारी व्यवस्था, चाहे बा बिल्डिंग की देख रेख की हो, बिल्कुल चाहे इमल मका लगाया जो महंगा महंगा इक्विपमेंट्स हो बाकी हो, चाहे एमजीपीएस गैस प्लांट की हो, चाहे फायर फाइटिंग की हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे और कहाँ की समस्या हो, ये सारी समस्या वहाँ की जो ट्रस्ट है वह मैनेज करे थी जी पीबीएम मैनेजमेंट के साथ मिल रही। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा मान लो कि अगर आपने कोई चीज आपने नहीं खरीदनी है, बिल्कुल जो हॉस्पिटल के माने मान लो कि आपने कोई सिटी स्कैन एमआरआई लगानी है और बी के लिए सरकार का बजट कम है, तो बजट भी ट्रस्ट जो भी ने कवर कर अरे जो मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट आप और बिल्कुल लगा सका। अब बिल्कुल माकी एक बातचीत हुई है और बी के ऊपर सरकार कुछ हद तक एग्री भी है, जेके मैंने जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का जो पैसा आसी बे और अपनी जो ट्रस्ट की जो तरफ से जो पैसा जो भी कोई इनिशिएटिव है बलेर आप बिल्डिंग ने पूरी संचालित करा। आ हालत व्यवस्था कागजा में लिखोड़ी है, एक लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से मोहर लागू बाकी है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और मैं नोटिस करी, शायद हाँ, पहली हॉस्पिटल है जिक्र मैंने सैनिक वार्ड भी है बिल्कुल है साहब, और कैदी वार्ड भी है। बिल्कुल है। एक्चुअली कहीं है सा कि आप अगर देखा तो चाहे पे भले ही कैदी है लेकिन पे भी इंसान है, वहाँ को भी एक राइट्स है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वहाँ को भी है। तो मैं आज सोची कि अगर बे लोग अगर आ रहे हैं हॉस्पिटल के मायने तो एक बाने भी एक मानवता के नाते एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वहाँ के लिए भी आप एक अलग से कॉन्विक्ट वार्ड बनाए हुए बिल्कुल जिनके मायने महिला कैदी और पुरुष कैदी के लिए एक बिल्कुल अलग से व्यवस्था करोड़ी है। और बांके सागा आबाड़ा जो पुलिस कर्मचारी है, जो जेल से जो कर्मचारी आ रहे हैं बाका सुरक्षा के लिए, बाकी भी अच्छी रुकबा की व्यवस्था करोड़ी है। आप अगर देख रहे हो तो जो पूरा वार्ड है वो पूरा वार्ड एक जेल की सेल की जगह बनाया है, प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था करोड़ी है और एक गार्ड की व्यवस्था भी करोड़ी भी जगह। अगर आप बात करें सैनिक के लिए, जो हमारा माका जो देश की जो धरोहर है सैनिक है जो देश की सेवा करे, वे अगर इलाज के लिए अगर ये हॉस्पिटल में आवे तो बाने भी जो सुविधा में दूसरा मरीजा ने दी है बीसु कुछ कदम आगे बढ़ा बा के लिए भी मैं बाकी व्यवस्था करी, अलग से वार्ड बनाए हुए बे के लिए अलग से इंचार्ज की व्यवस्था कर रही है और बे सारी बेसिक एम्यूनिटीज जो मैं जनरल वार्ड में दी है बे सारी व्यवस्था भी वार्ड में भी मैं करी है। एक पीबीएम मेरी एक दुर्दशापूर्ण एक स्थिति है। हाँ सर। पहला पुरानी पीबीएम ही जठेरी में बात बताऊं, सब मैनेजमेंट कर लियो है पण एक चीज रो मैनेजमेंट करियो को नहीं करियो, जब बरसात हुआ अपने बीकानेर रे मायने तो गोडा तय पानी आ जाया करें, बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर बीको के जाप तो करियो है। ये ऐसा जो मैं आप बताऊं जो बिल्डिंग जब मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हो तो ये बात को मैं बहुत खास रूप से ध्यान रखा कि अगर ऑल द बीकानेर में बरसात हुआ कौन लेकिन कद हुए तो बहुत जबरदस्त हुआ है। तो आप बिल्कुल देखो कि रोड पे शहर का निचले हिस्सा में पानी भर जावे तो, और आपने जो पुरानी पीबी बिल्डिंग भी कमाने कई बार पानी भर रहा है, जी तो बीच चक्कर में मैं ये हॉस्पिटल का मायने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था कर रही है और वो जो रेन को पानी है वी के लिए मैं एक टैंक बनाया जिसकी जो कैपेसिटी है वह बियॉन्ड लिमिट है, मतलब वो जो पानी है वो सारो रोड पे नहीं जा, वो सारो बोरिंग के माने जावे और भी पानी को मायने में भी पानी के यूज के वास्ते में मोटर लगा रखी है, स्टोरेज कर भी पानी में आके जो जो बेसिक एम्यूनिटीज है, चाहे वह टॉयलेट्स है, चाहे गार्डनिंग है, चाहे और कोई व्यवस्था भी माने भी पानी को रिसाइकल यूज कर सका। मतलब पानी वापस नीचे से तो बढ़िया तरीके फिल्टरिंग वो पानी फिर वापस यूज ले रिया हो मेरे। भी पानी ने मैं वापस रिसाइकिल कर बिल्कुल मोटर के थ्रू बिना आप टैंक में आके भर बिना यूज कर सका सा। बिल्कुल आप अगर मरीज ने की भी तरीका से ऊपर नीचे करना चाहो, चाहे पग ऊपर करना है, चाहे चाहे आपको कमर को हिस्सा ऊपर करना है या मरीज ने टिल्ट करना है, ठीक है, फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग चाहे भी डॉक्टर बतावे, या मान लो कि मरीज खुद कोई अटेंडेंस आगे को नहीं तो मरीज खुद उठ बो जावे तो भी के हाथ में रिमोट है, वो रिमोट से भी रिमोट दबा आराम से उठ सके, आराम से लेट सके, भी बेड की हाइट ऊपर नीचे हो सके, तिरछो आडो हो सके, मतलब आ व्यवस्था आप दी है कि ज्यादा जो फूड टेबल दिए मरीज का खाना खा पाती वो जब खाणो आसी तो भी ने उठवा की जरूरत पड़ी, अगर कोई सागर नहीं है भी आगे
तो वो आदमी रिमोट से भी उठा अपना खुद सेल्फ और वो उठ आराम से व्यवस्था कर फिर खाना खा सके। आ व्यवस्था आप युगान दी है। प्लस आईसीयू को मैंने व्यवस्था दी है कि आईसीयू में आपने ध्यान है कि इन्फेक्टेड सारा पेशेंट आवे, बिल्कुल तो कई बार कही हुई कि जो स्प्रेड वाली बीमारी होगी एक मरीज से दूसरा बीमारी लग जावे, बिल्कुल बी चीज ने बचाव के लिए आप टेक्निकली आप अभी आईसीयू को एएचयू की व्यवस्था करिए, एयर हैंडलिंग यूनिट। एक ऐसी यूनिट हो है जो जो वार्ड के माए की आईसीयू का जो माए की जो गंदी हवा है बिने बाहर खींच दे, आप कैसे कोई एग्जॉस्ट के दिया, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है बाहर यस खींच के बाहर बिने कर सके। खींच बाहर करो, फ्रेश जो एयर को सर्कुलेशन है बिना पूरा वार्ड के मैंने सर्कुलेट करा। अब मैं एक नई चीज करी है कि मैंने ये पूरा हॉस्पिटल के मैंने अच्छी चीज करी है इतनी सारी खूबियां आप गिनाई, कोई एक आधी कमी है जी कि आप गिना सको कि कोई कमी रही वेला? देखो साहब माँ के हिसाब से तो ये हॉस्पिटल के मैंने मैं 1% भी कमी कौन छोड़ी, लेकिन फिर भी ये है कि जिया जिया एक्सपीरियंस हो ही हॉस्पिटल के मैंने मरीजा को माँ को फीडबैक देखा कि साहब माँ के ई वार्ड में अगर अव्यवस्था होती है तो ज़्यादा बढ़िया होती। लेकिन मैं आपने बताना चाहूँगी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, स्वच्छ हवादार कमरा, स्वच्छ हवादार वार्ड, बी के अलावा एयर कूल्ड एटमोसफियर, बैक्टीरिया फ्री एटमोसफियर, पीबा के लिए स्वच्छ पानी, मेंटेन टीडीएस को, ठीक है। बी के अलावा पार्किंग, खाबा की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, एटीएम की व्यवस्था, कंप्लीट व्यवस्था। मतलब कि मरीज इज नॉट सपोज टू गो आउटसाइड फॉर दैट एनी एमिनिटीज, बिना सारी चीज में हॉस्पिटल के मतलब माने सगली अठरी अठरी मिल सके बिना। बिल्कुल। और मतलब अगर एटीएम पीसा भी निकालना हो तो वो भी बारे कौन जानो पड़े। एटीएम से पैसा निकालना है, कोई ने पैसा भेजना है, कोई ने फोटो कॉपी करानी है, कोई ने कोई चीज खरीदनी है। और जो मैं कैंटीन की व्यवस्था कर रहा है, कैंटीन के भी मेरे प्लान आ है कि मैं जो एम्स का जो प्रोजेक्ट चला है बी लेवल की मैं एक कैंटीन संचालित करा, जिसका मैंने आप मरीज के लिए हाइजीनिक खाना तो मिली सी, सागे सागे जो अटेंडेंट है जो लॉन्ग स्टेइंग जो रुके हॉस्पिटल के माने बाने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग माने बढ़िया खाना दे सका, बढ़िया चाय कॉफी दूध की व्यवस्था कर सका। आप प्रयास है एक चीज कमाने भी अपना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप रो। तो आ ही बात कि मैं यूं ही कहो को नहीं आप लोगों ने कि बीकानेर रा लोग बड़ा खुश नसीब है बदौलते मुंदड़ा फैमिली। अजबा की बदौलत बीकानेर रे माने एक सुपर हॉस्पिटल है जी की बन तैयार हुई है। और ई हॉस्पिटल रे मायने आप इलाज 14 तारीख रे बाद में करवाना आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली 14 अगस्त ने ई हॉस्पिटल रो भव्य शुभारंभ है। और बड़ो अच्छो लाग्यो हॉस्पिटल ने मायने आपने मैं देख रहा हूँ पूरी हॉस्पिटल में आप लोगों ने दिखाई कि हॉस्पिटल ने देखने के बाद रे मायने सर री पूरी बातें सुनने बाद रे मायने अठेरी सुविधा रे बारे में पूरी सुनने बाद रे मायने आप लोग की कुछ विचार है हॉस्पिटल ने ले पनीर पर सगला विचार आप मैंने कमेंट रे मायने जरूर जरूर बतौला। मिला नए वीडियो आगे, धन्यवाद।